सहकारी समितियों के कार्यरत कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के निराकरण नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर महाआंदोलन की राह पर आ चुके हैं। इसके कारण जिले भर के 300 से अधिक संस्था कर्मचारी, जहां पर विक्रेता, भंडार विक्रेता समूह के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने के कारण जिले भर का राशन कार्यालय से लेकर खाद तक का कार्य प्रभावित हो गया है, जिससे ग्रामीणों को इनके हड़ताल पर जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर गोपाल कॉलोनी बनवासी आश्रम के पास उपायुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर 16 तारीख से उतर चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में खाद, बीज, राशन वितरण कार्य, नगद पैसा, लोन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनके जिससे जिले भर के ग्रामीण राशन उपभोक्ता परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है, जिससे महत्वपूर्ण कार्य भी जिले भर के प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार को सीधे शब्दों में कहा है कि चुनाव भी आगामी दिनों में आने वाले हैं, जल्दी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैडर भर्ती जो हो रही है 60%, वो भर्ती को लेके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो मशीन के अंदर सीबी बढ़ रही है, उस सीबी को भौतिक रूप से बराबर करने के लिए कब की हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन और प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता, तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कितने ब्लॉक के लोग आए हैं अभी यहाँ पर? पूरे झाबुआ जिले के समस्त कर्मचारी हैं। क्या? भेरूलाल पाटीदार, कार्यवाहक अध्यक्ष, सहकारिता कर्मचारी संघ झाबुआ। सर जी बताया कि शासन हमारे साथ कभी शासन की जितनी भी योजना है, चाहे समर्थन मूल्य हो, खाद्यान्न वितरण हो, रासायनिक खाद वितरण हो, किरानी वितरण हो, अन्य जितनी भी शासन की योजनाएं हमारे कर्मचारी चलाते हैं। रात और दिन मेहनत करके इन योजनाओं को चलाते हैं। जब भी शासन की कोई नई योजना आती है, शासन सहकारिता के माध्यम से उसे संचालित करवाती है। कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे कर्मचारियों ने बहुत तन मन से काम किया। कोरोना में जब लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, उस टाइम हमारे कर्मचारियों ने गेहूँ खरीदी की और खाद्यान्न वितरण किया। ऐसी स्थिति में भी इतना कार्य करने के बाद भी शासन का सहकारिता कर्मचारी की ओर कोई ध्यान नहीं। सहकारिता कर्मचारी के लिए न तो कोई स्थायित्व है और न कोई पेंशन सुविधा, कुछ भी नहीं है। यदि एक सहकारिता कर्मचारी की आज मृत्यु होती है, कोरोना में कई हमारे साथी चले गए, मृत्यु होती है, तो उसे एक भी पैसे का फायदा नहीं। जबकि शासन द्वारा अन्य डिपार्टमेंट है, उन्हें कितनी सुविधा दी जा रही है। अगर एक कोई शासकीय कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे कितनी ग्रेजुएटी दी जाती है, उसके अलावा उसके बीमा, पेंशन, सब सुविधा है। तो सहकारिता के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि सहकारिता कर्मचारी शासन की समस्त योजना चलाते हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी इतनी सेवाएं दी। जितनी भी शासन की योजना होती है सहकारिता के माध्यम से चलती है, तो ऐसा शासन भेदभाव क्यों करती है? इसके लिए हमने हड़ताल की है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे और जंगी प्रदर्शन भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भोपाल भी जाके 22 तारीख को हमारी योजना है, भोपाल जाके प्रदर्शन करेंगे। जब तक शासन हमारी मांगें नहीं मानेंगी, हम अडिग रहेंगे। ना तो खाद्यान्न वितरण होगा, खाद, टोटल जितनी भी योजनाएं अभी बंद रहेगी। अभी चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ, अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो हम भी आशा करते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी 18 वर्ष हो गए जब हम इतनी हड़ताल, बार बार हड़ताल करते हैं, तो उनकी निगाह हम पर क्यों नहीं पहुंच रही? केवल योजना चलाना उनका कार्य है। तो शासन से हम यही चाहते हैं कि कम से कम इन कर्मचारियों को के हित को देखते हुए इनकी मांगे पूरी की जाए। और चुनाव को देखते हुए भी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो माननीय शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए। आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम जनता पर बिल्कुल फर्क पड़ेगा भैया। खाद्यान्न उनको नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, शासन जितनी भी योजना है उनको उन योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। अभी एक गरीब परिवार, हम भी चाहते हैं गरीब का नुकसान नहीं हो, गरीब को खाद्यान्न समय पे मिले, बाकी शासन हमारे साथ ऐसा करे, हम क्या करें? उनको खाद नहीं मिलेगा। अभी जैसे बरसात चल रही, बरसात के सीजन, खाद नहीं मिलेगा, फसलों में प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा। शासन की जितनी भी योजना है, हर योजना पे किसानों को और आम उपभोक्ताओं को फर्क पड़ेगा। और अगर शासन ने नहीं मांगी तो उपभोक्ता ऑलरेडी, जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो निश्चित ही सरकार के चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। मेरा नाम हरिराम पडियार, ब्लॉक अध्यक्ष पेटलावत।